हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने के बाद माँ के ब्रेस्ट में जो पेन होता है ये क्यों होता है और उसमें आराम के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं। तो अक्सर ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने के बाद या फिर जब हम ब्रेस्ट फीडिंग कम कर देते हैं, जैसे 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हैं, तब भी कई बार आपको पेन हो सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो तो आपकी बॉडी ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करती है। जब आप ब्रेस्ट फीड कम करवाते हो या फिर एकदम छुड़वा देते हो तो आपकी बॉडी को नहीं पता है कि आपने कम किया है या फिर एकदम छुड़वा दिया है। तो बॉडी मिल्क प्रोड्यूस कर रही है और वो मिल्क आपके ब्रेस्ट में जमा होता जाता है, जिसकी वजह से वहां पर आपको टाइटनेस फील होती है, हैवीनेस फील होता है, पेन बहुत ज्यादा होता है। तो ये होना बहुत ही नॉर्मल है। जैसे ये कुछ दिनों तक हो सकता है या कुछ हफ्तों तक हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग धीरे धीरे छुड़ाना चाहिए। जैसे एकदम से अगर आप स्टॉप कर दोगे तो ये सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल वर्स्ट भी हो सकती है। तो 6 महीने के बाद आप थोड़ा कम कर सकते हो, 1 साल के बाद और थोड़ा कम कर सकते हो, और इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाओगे तो आपको पेन होने के चांसेस काफी कम हो जाता है। अब जब आपको पेन हो रहा है तो उसमें आराम के लिए आप क्या चीजें कर सकते हो? तो आप हॉट कंप्रेस कर सकते हो। जैसे आप कोई कपड़े को गर्म करके उससे सिकाई कर सकते हो। जैसे कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिए, उसकी आप पोटली सी बना लीजिए और उसको आप गर्म तवे के ऊपर या फिर गर्म आयरन के ऊपर गर्म कर लीजिए। अब इसकी आप आपके ब्रेस्ट के चारों तरफ सिकाई करिए। तो इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा मिल्क आपके ब्रेस्ट में जम रहा होगा वो कई बार लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप तभी करिएगा जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हो। तो इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा आप नमक से सिकाई कर सकते हो। जैसे आप नमक, जो खड़ा नमक होता है, उसको आप कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उसकी भी पोटली बनाकर उससे भी सिकाई कर सकते हो। तो नमक काफी टाइम के लिए गर्म ही रहेगा, तो आपको बार बार वो कपड़ा गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आप कर सकते, या फिर आप गर्म पानी से नहा सकते हो या फिर टब में गर्म पानी भर के उसके अंदर थोड़े टाइम के लिए रह सकते हो। तो इससे भी आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। और कई बार नहाते समय भी आपके ब्रेस्ट से लीकेज हो सकती है, तो ये होना बहुत ही नॉर्मल है। आपको उस दौरान आपके हाथों से या फिर ब्रेस्ट पंप से दूध निकालना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपकी बॉडी समझ नहीं पाएगी कि मिल्क आपने निकाला है या फिर बच्चे ने उसको यूज कर लिया है। तो आपकी बॉडी फिर मिल्क प्रोड्यूस करती रहेगी और ये सिचुएशन कभी ठीक नहीं होगी। तो कुछ टाइम के लिए पेन होगा, उस दौरान आप हॉट कंप्रेस करते रहे या फिर आप कोल्ड कंप्रेस भी कर सकते हो। जैसे जो रेडीमेड आइस पैक होते हैं उसको फ्रीजर में रख के उससे भी आपके ब्रेस्ट के ऊपर आप सिकाई कर सकते हो। तो इससे भी आपको काफी आराम होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जो कैबेज होता है, जो पत्ता गोभी होती है, उसको आप ठंडा कर लीजिए। जैसे फ्रिज में या फ्रीजर में थोड़े टाइम के लिए रख लीजिए। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसके ऊपर से एक एक पत्ती को निकाल के आप उसको आपके ब्रेस्ट के ऊपर रख सकते हो, जैसे ब्रा के अंदर रख लीजिए। और इससे भी आपको काफी पेन में आराम मिलेगा, ठंडा महसूस होगा। तो ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप मालिश कर सकते हो। जैसे कोई भी आप ऑयल ले लीजिए, ऑलिव ऑयल ले लीजिए, उसको थोड़ा सा वार्म कर लीजिए और इस वार्म ऑयल से भी आप आपके ब्रेस्ट की मसाज कर सकते हो। अगेन इसके दौरान भी कई बार आपके ब्रेस्ट से मिल्क लीक हो सकता है, तो ध्यान रहे कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्लोथ होना चाहिए। तो मालिश करने से भी आपको काफी आराम होता है। तो ये कुछ चीजें आप कर सकते हो। ये पेन थोड़े टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और इस दौरान आपको एक चीज नोटिस करनी है कि कहीं आपके ब्रेस्ट में दूध की गांठें तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि कई बार कुछ महिलाओं की बॉडी जब एक्स्ट्रा मिल्क प्रोड्यूस करती है तो कई बार दूध की गांठें बन जाती है। तो ब्रेस्ट में कहीं पे भी अगर आपको गांठ जैसा कड़क फील हो रहा है तो इस केस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर से करना है। या फिर अगर 10-15 दिन के बाद भी पेन कम नहीं हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर से करना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए।
इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।